यार आम तौर पर मैं आप लोगों को परीक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर बात करते दिखाई देता हूँ, लेकिन आज एक बहुत बड़े स्कैम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी एक रुपए का भी धंधा ना करे, कोई सामान बेचे ही नहीं और अपने खाते में सीधे 15 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस दिखा दे? भाई, ये कोई वेब सीरीज की कहानी नहीं, बिल्कुल सच है। भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी, सोने का बिजनेस करने वाली कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स, इस कंपनी पर सेबी की शुरुआती रिपोर्ट में यही आरोप लगा है। उन्होंने बिना किसी असली बिजनेस के 15 लाख करोड़ का आंकड़ा दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा खेल कोई कैसे कर सकता है। तो देखो, सेबी की रिपोर्ट कहती है कि राजेश एक्सपर्ट्स ने दिखाया कि उनका 90% बिजनेस भारत से नहीं बल्कि विदेश में बैठी उन कंपनियों से आता है, खासकर स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से। लेकिन जब सेबी ने वहां जाकर देखा तो पता चला कि उस कंपनी की जमीन पर न तो कोई फैक्ट्री है, न कोई ऑफिस और न ही कोई कामकाज। कहानी यही खत्म नहीं होती है। उन्होंने कागजों पर एफ्लुएंस नाम की एक कंपनी के साथ 11,000 करोड़ रुपए की खरीद बिक्री दिखा दी, पर जब बैंक अकाउंट चेक किया गया तो पता चला कि वहां तो 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है। खुद एफ्लुएंस कंपनी ने सेबी को बोल दिया कि भाई हमारा राजेश एक्सपर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि ये 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ कागजों पर क्या कर रहे थे? क्या ये किसी काला धन को सफेद करने का चक्कर था? अब जरा बात करते हैं इस कंपनी के मालिक राजेश मेहता की। मीडिया में इसकी कहानी ऐसे दिखाई जाती है जैसे वो कोई बहुत बड़ा संत फकीर हो। पुरानी रिपोर्ट्स कहती है कि वो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में नहीं चलते, साधारण टोयोटा कार रखते हैं। उनके पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं था, बस 3 बेसिक फोन रखते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जरूरत पड़ने पर सीधे प्राइवेट जेट से उड़ते हैं। उनके विचार भी बड़े कमाल के हैं। वो कहते हैं कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं नौकरी हार्वर्ड में पढ़े लोगों को ही रखता हूँ। उनके दफ्तर में सोने चांदी की गणेश जी की 300 मूर्तियां हैं। यार, सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान धर्म और सादगी में इतना डूबा है, वो सेबी के बार बार बुलाने पर भी यह क्यों नहीं बता रहा कि उसने सोना किसे बेचा, उसके कस्टमर कौन हैं और उधार किससे लिया। और यार, इस पूरे गेम में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? हमेशा की तरह हम और आप छोटे निवेशकों का। सेबी के मुताबिक इस हेरा फेरी की वजह से छोटे निवेशकों के करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। फरवरी 2023 में जिस कंपनी का शेयर 1023 रुपया था, वो गिरकर 103 पर आ गया है। मतलब तगड़ा चूना लगा है। लेकिन एक बड़ा सवाल सरकारी कंपनी एलआईसी पर भी है। प्रमोटर्स के बाद एलआईसी इस कंपनी की सबसे बड़ी पार्टनर थी। जब शेयर 70% तक टूट रहे थे और कंपनी अपना हिसाब किताब छुपा रही थी, तब भी एलआईसी अपना पैसा वहां से क्यों नहीं निकाला? जनता की गाढ़ी कमाई ऐसी डूबी हुई कंपनी में क्यों लगी रहने दी? यही नहीं, कैनरा बैंक का भी 509 करोड़ का लोन इसमें फंसा हुआ है। वैसे राजेश मेहता ने साफ कहा है कि सेबी की यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठ है। वो इसका करारा जवाब देंगे। लेकिन भाई, इस पूरे मामले ने हमारे देश के सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ कागजों का हेरफेर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी छुपा हुआ है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ। वीडियो मस्त लगी हो तो लाइक मारो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही कड़क जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।